आज 21 जनवरी 2025 को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और अमित शाह की बड़ज़बानी के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ सियासी जमातें और मजहबी जमातें, ये सारे समझिए कि लोग आज के इस इजलास में शरीक हुए। इजलास बहुत कामयाब रहा और जो मुख्तलिफ सजेशंस इस इजलास में आए हैं वो ये है कि इसको एक रियासतगीर पैमाने पर इसको तब्दील किया जाए और SC, ST, BC, OBC और मुस्लिम्स को मिलाकर एक ज़मीन पर काम करने वाली ग्राउंड कमेटी तश्कील दी जाए और वो ग्राउंड कमेटी सारे रियासत तेलंगाना में और फिर उसको स्टेट लेवल पर एक बड़े एहतजाज को समझिए कि साहब तय करे। और इस पर बहुत सारे समझिए कि सजेशंस आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के ताल्लुक़ से आई हैं जो खुद बहुत से लोगों के लिए, खुद मेरे लिए भी बड़ी मालूमात समझिए आफरी थी। जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप का मसला सामने आया। क्या इक्का भूमि कोई राइटर है, वो उन्होंने किताब लिखी कि स्कॉलरशिप समझिए कि निज़ाम दक्कन ने भीमराव अंबेडकर साहब को दिया था और फिर बड़ा रेस्पेक्ट था और ये बहुत समझिए कि साहब खुफिया तरीक़े से समझिए कि ये काम किया गया। तो ये बातें बहरहाल हमारे लिए भी बिल्कुल नई बातें थी और ये कि भीमराव अंबेडकर साहब हर वक्त मुसलमानों के बहुत करीब भी रहे हैं, मुसलमान उनके भी करीब रहे हैं और बहुत से मौक़ों पर सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ उनका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, आज जो दस्तूर है, दस्तूर में समझिए कि जो हमको बोलने की आज़ादी है, जिस तरह मजहबी आज़ादी है, चाहे मस्जिद के मीनार से मस्जिद की अज़ान तक की जो आज़ादी है वो दस्तूर देता है और वो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। ये RSS और मनुस्मृति को लागू करने की कोशिशें करने वाली जमातें इस दस्तूर को पामाल करना चाहती हैं। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब आज एक आवाज़ थे। हमारे मोहतरम अजीज़ पाशा साहब, साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फिर कुंदंडा राम साहब MLC, और फिर प्रोफेसर विश्वेश्वर राव साहब, प्रोफेसर सीमाद्री साहब और समझिए कि नायक STs के बहुत सारे नुमाइंदे, और फिर हमारे बामसेफ के डॉक्टर कुमार जो तेलंगाना बामसेफ के सदर हैं, फिर अब्दुल अजीज़ साहब जो MPJ के सदर हैं, शकील साहब जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं, फिर अब तहरीक मुस्लिम शब्बान के तो अब्दुल्ला कमर साहब, गफ्फार साहब और शब्बान की पूरी टीम रही। और फिर समझिए कि हमारी जैक से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सभी समझिए कि आज के इजलास में शरीक रहे। कई जमातों का रिप्रेजेंटेशन रहा, कोई 25 लोगों के करीब, हाँ, MBT के सिकंदरुल्लाह खान भी रहे और वेलफेयर पार्टी के कमाल ताहिर साहब भी आज के इस इजलास में थे। बहुत सारे लोग थे, बहुत सौ के नाम भी छूट रहे होंगे। तो ये कि कोई 25 समझिए रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज के इजलास में बात की है। 1-2-3 दिन में हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। खालिदा परवीन साहब भी ख़वातीन की तरफ से थी, नुमाइंदगी की, और डॉक्टर अफसर जहां भी एडवोकेट भी नुमाइंदगी की। तो 1-2-3 दिन में कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी स्टेट लेवल पर क्या हो फैसला करेगी। अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह साहब जो बातें कहे उसका हम सब लोग कड़ी मुखालिफत करना जरूरी है। उनका गुस्सा कोई सिर्फ अम्बेडकर के ऊपर नहीं था, उनका गुस्सा जमहूरियत के ऊपर और उनका गुस्सा दस्तूर के ऊपर भी था, नज़र दस्तूर के ऊपर था। इसीलिए हम सब लोग एक साथ जुड़कर थोड़ा
हम होशियार रहना बहुत ही जरूरी है। अभी हिंदुस्तान में पहला जैसा हालात नहीं है। आवाम में थोड़ा वो लोग सब लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं। सब लोग ये चाहते हैं, जीने का अधिकार चाहते हैं। सब लोग हिंदुस्तान की दौलत में हिस्सा भी मानते हैं। तो एक नया लड़ाई शुरू हुआ। ये लड़ाई में आवाम को रास्ता दिखाने वाले हैं दस्तूर और अंबेडकर की आलोचना। इनको लेकर के आगे बढ़ने लगे हैं। तो गुस्सा इसलिए कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज पूरा हिंदुस्तान को अपने काबू में रखकर अपनी पूरी दौलत बढ़ाना चाहते हैं। और इस जो कोशिशों के खिलाफ आवाम तैयार है एक साथ जुड़कर। तो ये लड़ाई जारी है। इसीलिए सब लोगों को अम्बेडकर के जो ताकत अपने हाथ में लेकर के और पूरा अपनी जो उनका जो दौलत बढ़ाना चाहते हैं, इन सब लोगों को अम्बेडकर के ऊपर और दस्तूर के ऊपर गुस्सा है। तो चाहते हैं अगर ये ना रहे तो वो लोग और भी लूट सकते हैं। तो ये रहने पर भी उनका ऊपर जो ज़्यादा काबू नहीं है। अगर ये ना रहे तो उनका और भी मजबूत उनका पकड़ रहेंगे, ये चाहते हैं। इसीलिए इतना गुस्सा है। तो ये माहौल में हम सब लोग आवाम एक साथ जुड़ना, एक साथ जुड़कर इन कमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। हम चाहते हैं सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हमारा एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम करें तो अच्छा रहेंगे। तो बातचीत जारी रहेंगे, यहाँ ही ख़त्म नहीं होगा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मिलकर कोशिश करें। सर, आज जो मीटिंग थी, मीटिंग में जो डिस्कशन हुए हैं उस पर आपकी क्या सोच है सर? मेरा सोच है यही तो हिंदुस्तान में हर जगह यही हालात है। आवाम पूरा एक ही तरफ सोचते हैं। सब लोग चाहते हैं दस्तूर मजबूत हो, अमल में आना भी चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारी जो सत्ते में है वो लोग चाहते हैं दस्तूर को ख़त्म करें और पूरा अधिकार हाथ में लेना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई में जो दस्तूर को मजबूत रखना चाहते हैं सब लोगों का एक ही तरफ सोच है। जहाँ तक इतने लोग बात किए, कुछ छोटा मोटा उसमें अलग अलग पहलू दिखाए, लेकिन जो बात की है एक ही आवाज़ है, एक ही बात है, एक ही जो मकसद तो एक ही है। तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा सब लोग एक साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए अभी माहौल तैयार है। तो इसका सही इस्तेमाल करना और ये जो हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश हम कर सकते हैं, कामयाब भी रहेंगे। मेरे ख्याल में इसी तरफ की मीटिंग आज जो हुआ, ऐसे ही मीटिंग हर जगह होना चाहिए। तो ये मीटिंग्स हर जगह रखने के लिए, एक दस्तूर को मजबूत करने के लिए ये हमारा आगे कोशिश होना चाहिए। हम ये कोशिश अकेले करें तो कोई फायदा नहीं होता, मिलकर करना बहुत ही जरूरी है। तो जरूर हम सब लोग मिलकर ये काम आगे बढ़ाएं। कम्युनल फोर्सेस के लिए हम पूरा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करें। थैंक यू। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।